नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अलाइव विथ मैथ बाय सतीश पर। आज हम लोग फिर परसेंटेज की अगली क्लास लेकर के आए हैं। देख रहे हैं इसमें नए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्या करना है, कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में, यानी कि परसेंट को हटाना है। तो मैंने आपको सिखाया था इसमें, जब भी परसेंट अगर लिखा हुआ है तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे। 1/2 इंटू ये जो परसेंटेज वर्ड होता है इसका 1/100 नीचे कर दिया जाता है। 1/2 का मतलब होता है 0.5, नीचे 100 लगा हुआ है। 2 जीरो तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, 0.0085। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। यदि ए की इनकम बी की इनकम से 10% अधिक हो, यहाँ का लिखा हुआ है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। इसमें दो तरह के पूछे जाएंगे। अगर दो कंपैरिजन में पहला अधिक बताए दूसरा कम पूछेगा, अगर पहला कम दूसरा अधिक पूछेगा, बस दो ही चीज़ें बनती हैं। तो अगर यहाँ पर देखें ए और बी लिख रहे हैं, ए की इनकम बी से 10% अधिक है। अगर ये 100 मान लें तो ये 110 है, कन्फर्म हो गया। तो अब ये इससे कम हो गया, ये बी वाला 10 कम हो गया, किससे, इससे ए से। तो अब कह रहा है बी की ए से कितने परसेंट कम है। तो बस सीधे एक लाइन में क्या है, 10 बटे किससे कम हुआ, 110 से, इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0, 11 का भाग दे देंगे, या 99 सही 1/11% या फिर 9.1% लगभग आ गया। देख लीजिए कोई ना कोई मैच कर रहा होगा इसमें। इसका एक तो ये हमने बताया। अब कंसेप्चुअल अगर समझे इसको डायरेक्ट करने के लिए, जो अधिक है वही कम होगा। तो 10 अधिक है तो 10 कम हो गया। अब 10 अधिक की पहले बात की तो 100 + 10 कर लेना, इंटू 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ कम होता तो यहाँ माइनस कर लेंगे। जैसा क्वेश्चन में क्या वो कर लेंगे डायरेक्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा और ये कई दिन चलाएंगे इसी तरह से क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। पायल का वेतन नीता से कितने परसेंट कम है। तो अब नीता यहाँ हो गई, ये पायल हो गई। नीता का वेतन 25% अधिक है। अगर ये 100 मान लें तो 125 हो गया। तो अब इनका 25 कम हो गया इसके कंपैरिजन में। तो हम 25/125 गुणे 100 कर लेंगे। यहाँ पर ये 5 बार 5 से कैंसिल करेंगे तो 20%। अगर दूसरा तरीका करेंगे, हम 25 तो सीधे लिखना ही लिखना है, अधिक था तो 125 कर लेंगे इंटू 100। देखो वही कॉन्सेप्ट बनेगा, सॉल्व करेंगे 20% आ जाएगा। चाहे इसको समझ करें चाहे वैसे, अब बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कुछ उसी तरह का क्वेश्चन फिर एक बार आया है। कह रहा है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। अगर हम इसको डायरेक्ट समझे, 60 अधिक है बटे कितना होगा 100+, क्योंकि अधिक स्टार्टिंग में कह दिया है, +60 गुणे 100 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें 60/160 गुणे 100, ये 0 से ये 0, ये 3 बार, ये 8 बार, 3 ये 4 से 2 8, ये 25 हो जाएगा। 75/2 या फिर 37.5% आ जाएगा, 37.5%। बहुत आसान है, बहुत इजी है, मज़ा आएगा वो करने में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के भाव में पहले 20% बढ़ा दिया गया, उस वस्तु की खपत कितने परसेंट कम कर दी जाएगी, खर्च ना बढ़े। यानी कि अगर हम स्टार्टिंग 100 मान लें, इतना ही रहे, अब इसमें 20% बढ़ा दिया है। जब हम 20% इसका ऐड कर देंगे तो ये 120 हो गया। अब इसको वापस हमें 100 ही रखना है, तो यानी कि 20 हमको कम करना है। 20 कम करने की बात कर रहा है, किसमें, 120 में कम करना है। तो 20/120 इंटू 100, ये कैंसिल करेंगे, 6 बार जाएगा, 50/3 या 16 सही 2/3%। मिलना होगा, आसान मैच कर लीजिए, जिसमें करेक्ट होगा। बात समझ लीजिए। कह रहा है किसी वस्तु में पहले 20% बढ़ा दिया गया, अब वो बन गई 120। अब कह रहा है वापस 100 पे लाओ। तो जो अब 20
बढ़ गया तो 20 से घटाएंगे, लेकिन वो 100 पे नहीं है, चूंकि अब बन गया वो 120, 120 पे कम करना है, तो 20/120 गुणे 100, इस कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट, थोड़ा ये बहुत बढ़िया है। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 kg चीनी यदि खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य यानी कि नया करंट वाला बताना है। अगर हम ये मान लें 100 रुपये का आप बाज़ार से सामान लाते थे, आज अगर भाव बढ़ गया 20%, तो यानी कि वो जो चीज़ लाते थे 100 रुपये की, आप वो कितने 120 का मिलेगा। अगर वो चीज़ घट गया रेट, तो 20% अगर घटने की बात करें तो वही सामान 80 में आ जाएगा, 20 रुपये बच जाएंगे। उस बचे हुए पैसे में आप एक्स्ट्रा सामान खरीद लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन यही कह रहा है, आपका महीने का जो या डेली का जो मान लें इतना रुपये बजट था, 10% कमी आ गई। 10% कमी होने का मतलब इसका 10% निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 111.6, इतने रुपये बच गए। इस बचे हुए रुपये में आपने क्या कर लिया, 6.2 kg चीनी खरीद ली। 6.2 kg का रेट हो गया 111.6 रुपीज़, ठीक है। तो 1 kg का रेट कितना हो जाएगा, 111.6/6.2। बात समझ पा रहा हूँ भाई? अगर नहीं समझ में आए तो मैं अभी एक बार फिर से रिपीट कर, कैंसिल कर लीजिए, 2 से भी कर सकते हैं। 31 दूना 62, 31 तिया 93 हो जाएगा, 7 18 186, 6 बार चला जाएगा, नीचे 2 बार, 18 रुपये रेट आ जाएगा। ये कौन सा रेट आ गया, घटा हुआ, ये घटा हुआ मूल्य है। अगर पुराना मूल्य पूछ लेता, क्योंकि 10% की कमी हुई है, तो हम 90% बराबर 18 के 100% बराबर तक 20 रुपये आ जाता। बट ये ही आंसर है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा 20 रुपये। एक बार समझ लीजिए, आप बाज़ार से 100 रुपये डेली का कोई सामान लाते हैं, आज 10% कटौती हो गई है 20%। अगर 20% बच गया तो उस बचे हुए पैसे में जितना सामान मिलेगा, तो 20 रुपये मान लो 5 किलो सामान मिला, 1 किलो का सामान 4 रुपये हो गया। तो ये आज का रेट हो गया। पहले का रेट निकालने के लिए जितने कटौती हुई उतने % बराबर, जैसे कि हमने निकाला इसका 10 पर इतने रुपए बच रहे थे, इस बचे हुए रुपए में हमने इतना सामान ज़्यादा खरीद लिया, 1 किलो का रेट ये आ गया। तो ये आज का रेट आया। पुराना रेट निकालना, चूँकि कटौती 10% हुई है, तो 90% बराबर कितने का हो जाएगा, 18 का। तो 100% बराबर कितने का, 20 रुपये का। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट फिर से देखते हैं, किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितना % वृद्धि होगी। अगर हम 100 रुपये की चीज़ थी, 10% की हमने कम कर दी, -10% कर दिया, 90 आया, लेकिन फिर भी हमको 100 रखना है। अब हमको यहाँ के क्या करना पड़ेगा, 10% बढ़ाना पड़ेगा, तभी बनेगा। 10 बटे कितने बढ़ाएंगे इस, अब चूँकि ये बन गया एक्चुअल 90 और गुणे 100, ये 0, 9 का भाग लीजिए, 1 सही, 1/9, इतना % बन जाएगा। तो देख लेंगे 11.11% आ जाएगा, इसको ये भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, सारा क्वेश्चन एक ही जैसा पैटर्न है, आपको देखने वैरायटी मिलेगी। अभी आपको देखते रहिए, मजे लेते रहिए। यदि जल कर में 20% वृद्धि कर दें, पानी खपत 20% कम कर दिया, कुल कितना फर्क पड़ेगा, कम या ज़्यादा होगा। हम स्टार्टिंग से 100 रुपये से चलें, 100 में पहले 20% बढ़ा दिया गया, हमें 2 तरीके समझाने जा रहे हैं। तो ये बन गया 120, फिर इसमें 20% कटौती कर दी गई, तो ये कितना, इसका 20% 24 कम होगा 96। तो क्या फाइनली क्या रिजल्ट आया, 4% की कमी हो गई, आप कह सकते हैं। दूसरा तरीका, ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो वो देख लें, 10 × 10 बराबर 100 रुपये, यानी कि ये रेट था और इतना टाइम था, ठीक है, ये वो समझ सकते हैं। 20% बढ़ाया गया, इसमें अगर 20% ऐड कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, इसमें 20% घटा दिया गया तो ये 8, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 96। तो उससे ये कितना कम है, जिस वन 4% की कमी हो गई है। ये दूसरा तरीका है भाई, आप देख सकते हैं, चाहे ये कर लें और चाहे वो, दोनों तरीके आसान हैं, समझने का फिर आप समझ सकते हैं। और भी तरीके इसके हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है,
किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर गई, फिर इसे पूर्व मूल्य पर लाने हैं तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। मान लीजिए 100 रुपये था, इसमें 20% कटौती कर दी गई, तो ये बचा 80। अब 80 को वापस कितने पर लाना है, 100 पे लाना है। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20। कितने पे, इस पे बढ़ाना होगा, बटे 80 इंटू 100 करेंगे, 20 चौको 80, 4 का भाग देंगे, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। देख लीजिए दिस वन, बहुत आसान है क्वेश्चन, मजे आ रहे होंगे। अगला थोड़ा ये अलग तरह का है। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन से 10% कम है। तीनों का योग ये दे रखा है, अमन कितना होगा। अमन हो गए, विमल हो गए और रमन हो गए। सबसे छोटा ये है, इससे ये 10% कम है, तो इसका 10% घटा के कितना 90 आ जाएगा। ये 30% ज़्यादा है, 30% जोड़ देंगे तो ये कितना है, 27 जुड़ जाएगा तो 117 रुपये हो जाएगा। अब इन तीनों का रेशियो हो गया 6:4:4:7 में बांटना है। इन तीनों का टोटल कर लीजिए, 100, 200, 300, 10 चुकी कम जोड़ लें 307, 307 का भाग दे देंगे, 307 का दुगना 614, 614 दो बार चला गया, 14 घटाएंगे 30, 307 एक बार, यानी कि 21 बार गया। अब अमन का पूछा गया दिस वन, इसमें इंटू 21 कर देंगे, 21 सत्ते 147 की 60, 14 21 से कम 21, 14 35 की 5, अब क्या बचा 3, 21 से कम 21 3 24, गुणा कर लीजिए, कोई ना कोई आंसर मैच करता है। तो उम्मीद करते हैं जो हम चीज़ समझाना चाह रहे हैं आपको वो समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो तो इस पर कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा हमारा मोबाइल नंबर 9044832832, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। ओके, आप लोगों को मतलब मेरे साथ मतलब क्या बोलते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बताने के लिए कि यहाँ पे अच्छी क्लास मिल रही है। प्लीज़ सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।